इंडिया की टीम जो कि गई है जिम्बाब्वे के दौरे पर और खेलेगी 3 टी20 मैचेस की सीरीज और इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उस मैदान पर जहां पर वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, कैसी कंडीशंस वहां पर आज के इस मैच में दिखाई पड़ेंगी और उस कंडीशन का असर इस पिच के ऊपर क्या होता है जनरली और ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ की पिचेस होती भी कैसी है टी20 फॉर्मेट में, खास करके उसको डिटेल में पिच रिपोर्ट में डिस्कस करते हुए उन हर एक प्लेयरों के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हम निकालेंगे, उनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए और एक दूसरे के खिलाफ खेले गए मैचेस में और इवन इस मैदान के रिकॉर्ड को देखते हुए और उनकी बैटिंग में कमजोरियां जो भी रही हैं किसी टाइप ऑफ बॉलिंग में, उसको यहां पर नजर में रखते हुए काफी हद तक पिच रिपोर्ट से उसको मिक्स करके यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों की तरफ से वो कौन से बेस्ट 11 प्लेयर्स होंगे जो कि आज के इस मैच में हमारी टीम में होने चाहिए और कप्तान है वाइस कप्तान का भी कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा वो भी समझेंगे। तो जानने के लिए शुरू से अंत तक के पूरा वीडियो जरूर देखिए, जिससे ना सिर्फ आपकी स्मॉल लीग की एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगी बल्कि ग्रैंड लीग के लिए भी काफी अच्छे और कई सारी मल्टीपल टीमें आप बना पाएंगे। फिलहाल तो ये जो मैच है 23 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन हरारे के मैदान पर लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोपहर को 1 बजे से जब यह मैच स्टार्ट होगा तो एक ऐसा मैदान जहां पर काफी हद तक वेल बैलेंस्ड पिचेस देखने को मिलती हैं, जहां पर बॉलर्स के लिए भी और बैटर्स के लिए भी पूरे मौके होते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देने का। उस मैदान पर जब जहां पर मैच स्टार्ट होगा दोपहर को 1 बजे से वहां की लोकल टाइम के हिसाब से तो बेसिकली एक दिन वाला ही टी20 मैच हुआ, तो वहां पर आसमान पूरी तरह से साफ होगा, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन यहां पर जम करके धूप पिच के ऊपर पड़ेगी, लेकिन जो कि एक फ्रेश पिच होगी तो बहुत ज्यादा असर शायद पुरानी गेंद से उसका पड़ता दिखाई ना पड़े। और यहां पर ओवरऑल पिछले जो 6 टी20 मैचेस खेले गए हैं इस मैदान पर, इंटरनेशनल टी20 मैचेस जो बेसिकली 2025 में हुए थे, वहां पर एवरेज स्कोर पहली इनिंग का 158 रन का रहा है और ऑन एवरेज जहां पर 6 विकेटें गिरी हैं उन पहली इनिंग की पिछली 6 पारियों में जो 6 मैचेस में खेले गए हैं, जो दिखाता है कि काफी एवरेज आउट यहां पर हो जाता है मैचेस, चाहे वो बैटर्स के पक्ष में जाए चाहे वो बॉलिंग के पक्ष में जाए, दोनों को मौके यहां पर होते हैं। और इन पहली इनिंग के एवरेज स्कोर को देखने के बाद जो पिछले 6 टी20 मैचेस में रहा है वहां पर अगर आप पावर प्ले की केवल बात कर ले, चूंकि यहां पर यह भी समझना है कि शुरुआत में कितना मदद तेज गेंदबाजों के यहां पर मिलती है, तो इन्हीं 6 टी20 मैचेस में पहली इनिंग का जो पावर प्ले का एवरेज स्कोर रहा है पिछले 6 मैचेस में वो 52 रन का रहा है, जो कि दिखाता है कि अच्छे रन यहां पर शुरुआत में बनते हैं। और उन्हीं पिछले 6 मैच की पहली इनिंग के पावर प्ले में केवल 7 विकेटें गिरी हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 52 रन बन रहे हैं और ऑन एन एवरेज केवल 1 विकेट गिर रहा है। तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मौके यहां पर बनते दिखाई पड़ नहीं रहे, लेकिन वहीं पर जब बात आती है सेकंड इनिंग की, जब एक प्रेशर भी होता है किसी भी स्कोर को चेज करने का, तो वहां पर एवरेज स्कोर थोड़ा सा गिर जाता है। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में 47 रन पर पहुंच जाता है और विकेटों की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो जाती है, जो कि 11 विकेट पर जाकर के रुकती है, यानी कि ऑन एन एवरेज पिछले 6 मैचेस के सेकंड इनिंग के पावर प्ले में लगभग 2 विकेटें गिरी हैं, पहली इनिंग के पावर प्ले में लगभग 1 विकेट गिरी है। रन्स में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग में रन्स थोड़े से पावर प्ले में कम बनते हैं। और पिछले 6 के 6 मैचेस में 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, जो कि वही जो वेल बैलेंस नेचर इस पिच का है उसी को शो कर रहा है। और जो 40 विकेटें तेज गेंदबाजों ने पिछले 6 मैचेस में ली हैं उसमें 22 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में और 31 विकेटें यहाँ पर स्पिनर्स को भी मिली हैं, यानी कि स्पिनर्स भी गेम में होते हैं। 13 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में, तो काफी हद तक पहले बैटिंग करना मोर सूटेबल होगा किसी भी टीम के लिए। बस डिपेंड करेगा कि क्या मॉइस्चर पिच के ऊपर रहेगा या नहीं आज के इस मैच के शुरू होने के पहले, उसका अपडेट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। पिच के बारे में तो काफी हद तक आप समझ चुके हैं, बस वही मॉइस्चर का कंटेंट हमको देखना पड़ेगा, जो कि पूरे दिन यहाँ पर पिच के ऊपर धूप पड़ने वाली है। दोपहर को 1 बजे से मैच स्टार्ट होगा, तो क्या पानी डाला गया है नहीं पिच के ऊपर, क्योंकि वहां पर पिच क्यूरेटर्स ऐसा करते हैं, तो वो मॉइस्चर अगर उसकी वजह से बना रहेगा तब तो कोई भी टीम पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी, वरना पहले बैटिंग करना बेस्ट ऑप्शन इस मैदान पर होगा। तो उस मॉइस्चर कंटेंट की जो जानकारी होगी और पिच का जो भी नेचर होगा टॉस के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी बताऊंगा, जिससे आपको टीम बनाने में भी मदद मिल पाएगी और इवन अपनी भी 11 प्लेयरों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा। टॉस की ही बात तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे इसी वीडियो के लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आज के इस मैच में जो उतरेगा जिम्बाब्वे की तरफ से, जहां पर तादिवाना से मरुमानी एक लेफ्ट हैंडर के तौर पर ब्रायन बेनेट के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। ब्रायन बेनेट आपको पता है कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद है डियोन मायर्स, ये भी एक पार्ट टाइमर राइट आर्म मीडियम पेसर है, बाकी राइट हैंडेड बैटिंग तो करते ही हैं। और उसके बाद है कप्तान सिकंदर राजा, राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर। रेयान बर्ल हैं बाएं हाथ के बैटर और लेग स्पिन बॉलर। मिल्टन सुंबा है लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और
और वही रेगुलर बेसिस पर तो नहीं, लेकिन 2 ओवर 3 ओवर कभी-कभी एक ही ओवर पार्ट टाइमर के तौर पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं रैन बर्ल की ही तरह। बाकी सिकंदर रजा एक प्रॉपर 4 ओवर के बॉलर हैं, ये सभी को पता होगा। और चूंकि इंडियन टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो शुरुआत में शायद पावर प्ले में भी आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ जाए, या तो सिकंदर रजा और या तो ब्रायन बेनेट। और यहाँ पर उसके बाद आते हैं विकेट कीपर बैटर जो क्लाई मदांदे हैं, और उसके बाद आती है इनकी तेज गेंदबाजी अटैक, जिसमें ब्रैडली इवांस से जो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, पेस इनके पास अच्छी है। उसके बाद तीनों तेंदा मपोसा है जो कि मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, स्विंग पर रिलाई करते हैं। रिचर्ड एंगारवा है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और ब्लेसिंग मुजरबानी है दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, जिसमें ये क्लियर अगर आपको मैं करूं कि एंगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैडली इवांस के साथ यहाँ पर सिकंदर रजा, यानी कि 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर ऐसा इस टीम के अंदर हैं जो पूरे फुल चारों ओवर की बॉलिंग करते अपने कोटे की दिखाई पड़ेंगे। उसमें मुजरबानी और ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड एंगारवा आपको शुरुआती पावर प्ले के भी 6 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें बाद में या तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर पर कई सारे इंडियन टीम के अंदर, तो वहां पर ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट भी और सिकंदर रजा भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और यही तीनों पेसर्स आपको डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ब्रैडली इवांस के साथ। तो इस तरीके से बॉलिंग होगी। और बाकी पार्ट टाइमर आपको मैंने बता दिया कि बर्ल, सुंबा और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रायन बेनेट, और चूंकि लेफ्ट हैंडर्स कई सारे इंडियन टीम में, तो ब्रायन बेनेट के आज के इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस वे बेटर हैं उन दोनों ही बाकी के जो आप देखेंगे जो पार्ट टाइमर्स हैं उनके अपेक्षा में। तो ब्रायन बेनेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। और बाकी ये है आपके 4 बेंच के प्लेयर्स। इसके बाद ये है आपके सामने करियर के आंकड़े उन सभी प्लेयर्स के जो जिम्बाब्वे की स्क्वाड में शामिल हैं, जिनका T20 करियर कैसा चला है वो आपके सामने, जहां पर मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज तो आप देखेंगे ही, और मैचेस की संख्या, विकेटों की संख्या भी देखेंगे जो बॉलर्स हैं उनकी। इसको वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा और उनका एक्सपीरियंस समझ लीजिएगा। फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की, जहां पर मेनली हमको पता चलता है कि क्या परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम में इन लोगों ने दी है। जैसा कि जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, तो अभी इनका बांग्लादेश के खिलाफ एक 3 T20 मैच की सीरीज खत्म हुई है, जहां पर इनके खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। और इस पूरे T20 मैच की सीरीज में ब्रायन बेनेट की बात करें तो एज अ बैटर 47, 11, 44 रन के 3 पारियां खेली। उसके पहले हालांकि एज अ बैटर बहुत कमाल कर नहीं रहे थे, लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात इनके साथ है वो ये कि आपको लगभग हर मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके उस टीम के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में भी कुछ लेफ्ट हैंडर्स थे, अब इंडियन टीम में तो ज्यादा ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो वहां पर आपको बॉलिंग करने के चांसेस इनके काफी अच्छे दिखाई पड़ जाएंगे। और बाकी आते हैं तादिवाना से मरुमानी, जो कि बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ खास अच्छे नंबर्स इनके हैं नहीं। लेकिन वहीं पर डियोन मायर्स, इन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 मैच में 73 रन की एक अच्छी पारी खेली। हालांकि उसके पहले अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं, बॉलिंग भी लास्ट के 2 मैच में करी है नहीं, तो एक ट्रम्प ऑप्शन हो सकता है जिनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं सिकंदर रजा, प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग होती है, आपको इनसे दिखाई पड़ेगी। नंबर्स आपके सामने है, लेकिन सिकंदर रजा को लेकर के आपको मैं क्लियर करूं, नंबर से इनका कुछ खास लेना देना है नहीं। ये आपकी टीम में 100% होने ही चाहिए। एक तो ऑफ स्पिन बॉलर हैं, प्लस बैटिंग भी करके देंगे। और उसके बाद आते हैं रियान बर्ल, वो दूसरे ट्रम्प ऑप्शन जो कि एक लेग स्पिनर के तौर पर और लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर अपनी टीम के लिए खेलेंगे। नंबर्स अगर आप इनके देखेंगे तो एज अ बैटर ज्यादा बेहतर रहे हैं रिसेंट टाइम में, बॉलिंग तो करते हैं लेकिन चूंकि 2 ओवर 1 ओवर इसी तरीके की बॉलिंग करेंगे। इंडियन टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स है, तो शायद वो भी करते आज के इस मैच में दिखाई ना पड़े, तो एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। और वही सेम चीज मिल्टन सुंबा को भी लेकर के मैं कहूंगा, जो कि पिछले मैच में तो बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उसके पहले देखेंगे तो बॉलिंग की है, 1 विकेट भी है, बल्ले से भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। जनरली है एक टॉप ऑर्डर बैटर जिनको अब नीचे खेलने का मौका मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर। और लास्ट वाला मैच इन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें सिकंदर राजा से भी ऊपर बैटिंग करने आ गए थे, तो उस कंडीशन में एक बहुत अच्छे ट्रम्प हैं। और अगर जिस नंबर पर दिखाई पड़ रहे हैं वहीं पर बैटिंग करते हैं, तब वो उतने अच्छे ऑप्शन बनते दिखाई नहीं पड़ते। क्लाई मदांदे के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, लेकिन इस टीम में जो ब्रैडली इवांस का रोल है, एक तेज गेंदबाज और ओवरऑल बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर वो काफी शानदार है, फॉर्म में तो है ही। और बाकी इनकी जो बॉलिंग है, तीनों तिंदा मपोसा का शुरुआत में पिच के ऊपर मॉइस्चर होता है और पहली इनिंग की बॉलिंग वहां पर होती है इसी जिम्बाब्वे की टीम की, तब तो वो वहां पर एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, वरना इनके बारे में ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। कंसिडर करने की जरूरत यहाँ पर आपके सामने है रिचर्ड एंगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी को लेकर के। और इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, उसके खिलाफ भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज काम आता है। वैसे भी इंडियन बैटर्स थोड़ी सी अगर स्विंग मिल रही है पिच के ऊपर, तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर उतने बेहतर खेल पाते नहीं। बाकी ब्लेसिंग मुजरबानी तो IPL भी खेलने का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, फॉर्म दोनों का काफी बेहतर है। तो इस पूरे जिम्बाब्वे की टीम में ये 5 बेस्ट प्लेयर्स हैं जिनको सीधे अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ट्रम्प भी हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, रिस्क लेकर के स्मॉल लीग की टीम में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कब, ये चीज आपको
आपको मैंने मिल्टन सुंबा को लेकर के भी क्लियर कर दिया है, मापोसा को भी लेकर के क्लियर कर दिया। बाकी डियोन मार्स और रियान बर्ल उतने बेहतर ऑप्शन आज के इस मैच पर रहेंगे नहीं, लेकिन क्लैरिटी आपको मैंने दे रखी है कि किसको कब आप पिक कर सकते हैं और कौन 5 बेस्ट ऑप्शन होंगे। और उसमें भी तेज गेंदबाजों को ज्यादा वैल्यू आपको तभी करना है जब एक तो पहली इनिंग की बॉलिंग हो और पिच के ऊपर मॉइस्चर हो, वरना जो बैटर्स मैंने आपको बताए थे वही ज्यादा प्रेफरेबल होंगे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंडिया के खिलाफ ब्रायन बेनेट के 5 मैच केवल 71 रन है, वहीं पर मरुमानी के 3 मैच 72 रन है, वहीं पर डियोन मार्स के 5 मैच 134 रन है, बढ़िया खेले हैं ये इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद सिकंदर रजा के 10 मैच 163 रन है, 7 विकेटें हैं, बहुत ही एवरेज आंकड़े हैं। रियान बर्ल के 1 मैच में 35 रन है, क्लाई मदानदे के 5 मैच 74 रन है, बॉलिंग में ब्लेसिंग मुजरवानी के 6 मैच में 7 विकेटें हैं, रिचर्ड एंगारवा कुछ खास कर नहीं पाए, 4 मैच केवल 2 विकेट है, वेलिंगटन मसाकाजा के भी 4 मैच में 2 ही विकेट है। तो नंबर्स तो उतने बेहतर किसी के भी नहीं है, केवल एक डियोन मायर्स और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग मुजरवानी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं इंडियन टीम के खिलाफ। बाकी ये है वेन्यू के नंबर्स के इस हरारे के मैदान पर टी20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने क्या काम कर रखा है, वो सारा डेटा आपके सामने है। और इस मैदान पर भी नंबर्स लगभग सभी प्लेयर्स के बहुत ही ज्यादा एवरेज है। बॉलिंग में जरूर यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरवानी कमाल करते दिखाई पड़े हैं, तो एज अ बॉलर मैं ब्लेसिंग मुजरवानी को ही प्रेफर करूंगा रिचर्ड एंगारवा के ऊपर। एंगारवा भी तभी टीम में होंगे अगर पहली इनिंग के जिम्बाब्वे की बॉलिंग हो और पिच के अंदर अगर हमको मॉइस्चर का कोई अपडेट मिलता है तो ब्लेसिंग मुजरवानी के साथ साथ सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट ये तो 3 बेस्ट ऑप्शन हैं जो सीधे हमारी टीम में आएंगे उन 5 में से जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। बाकी जो दोनों हैं उसमें रिचर्ड एंगारवा को पिक करना है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और उसके अलावा जो 5वां ऑप्शन है जो आपको मैं बता रहा था ब्रैडली इवांस, ये भी 100% हमारे टीम में रहेंगे, जो कि इनकी बैटिंग एबिलिटी उस पर भी आप बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते। तो बेसिकली फाइनली बताऊं तो ब्लेसिंग मुजरवानी, ब्रैडली इवांस, सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट ये 4 बेस्ट ऑप्शन हैं आज के इस मैच के लिए हमारी टीम में जो आएंगे। एंगारवा को केवल पिच के अंदर मॉइस्चर होगा तभी क्लियर करना है अपनी टीम में पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, और बाकी प्लेयर जो डिफरेंशियल थे वो पीछे आपको मैं बता चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने है, वैसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन बैटर्स को। इंडियन जो करंट इस स्क्वाड में बॉलिंग है बहुत सारे फ्रेश चेहरे हैं, उनके खिलाफ खेलने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जिसको खेले भी हैं उसमें रवि बिश्नोई और शिवम दुबे का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छी स्पिन ये लोग खेलते नहीं, क्वालिटी तेज गेंदबाजी होगी तो वो भी इनको परेशान करेगी। नंबर्स आपके सामने थे, वो उम्मीद करूंगा आपने देख लिया होगा वीडियो को रोक करके। बाकी अब आपके सामने है इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का होगा जहां पर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, ईशान किशन नंबर 3 पर आएंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे। बाकी कप्तान श्रेयस अय्यर है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे हैं। तिलक वर्मा आपको पता ही होगा वाइस कप्तान भी है टीम के। और उसके बाद हर्ष दुबे मुझे लगता है कि आज खेलेंगे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। यश ठाकुर को शामिल किया गया है बाएं दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर। प्रिंस यादव तो है ही, लेग स्पिनर रवि बिश्नोई है। मयंक यादव को भी मुझे लगता है आज खेलते हुए आप देख सकते हैं दाहिने हाथ के तेज एक्सप्रेस तेज गेंदबाज के तौर पर। हालांकि और भी ऑप्शन है, अगर यही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर खेलेगी तो आप देख लें कि 5 तो मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, एक लेग स्पिनर है, बाकी 3 दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और उसमें पार्ट टाइमर के तौर पर छठे बॉलर के तौर पर शिवम दुबे भी आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि नीचे के ये जो आपको 5 बैटर बॉलर्स दिखाई पड़ रहे हैं, मिनिमम 3 ओवर का कोटा तो इनका होगा ही, बाकी बचे कुछ ओवर आपको शिवम दुबे जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। हालांकि बेंच पर देखेंगे तो रिंकू सिंह भी है, सूर्यांश शेड़गे भी हैं, अशोक शर्मा हो सकता है आज के इस मैच खेलते दिखाई पड़ जाए मयंक यादव की जगह पर, तो इनका वही सेम रोल होगा। और बाकी प्रभसिमरन सिंह ये भी एज ए विकेट कीपर बैटर शामिल किए गए हैं स्क्वाड में। बाकी करियर के आंकड़े देखने हो तो आप इंडियन प्लेयर्स के देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। उसके बाद आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, और रीसेंट फॉर्म में आप सभी को पता होगा अभी आयरलैंड के दौरे पर, उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर बुरी तरह से हारी है ये इंडियन टीम 6 मैचेस लगातार टी20 फॉर्मेट के। उसके बाद वनडे सीरीज में जाकर के कहीं पर एक मैच जीत पाई, बाकी के दोनों मैचेस हार गए। तो अभी तो काफी बुरा दौर चल रहा है टी20 वर्ल्ड कप के बाद, और वही असर दिखाई पड़ेगा बैटर्स के फॉर्म में भी, जिसमें अभिषेक शर्मा तो फिर भी थोड़ा सा स्टैंड आउट करते हैं। हालांकि लास्ट के 3 मैचेस इनके भी अच्छे नहीं गए हैं, उसके पहले फिर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। और बाकी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला इंडिया के खिलाफ, और इन 3 मैचेस में 15, 13 और 14 रन की ही पारी खेल पाए। शुरुआत तो अच्छी करी लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी में, लेकिन फिर भी आज के इस मैच के लिए इनको मैं काफी हाईली रेट करूंगा। और इवन ईशान किशन को भी, जो कि वही जैसा आपको पता है कि इंडियन बैटर्स जनरली बैटिंग पिचेस पर खेलने के लिए जाने जाते हैं, थोड़ी बहुत भी गेंद हिल गई तो ये भी हिल जाते हैं, पिच के ऊपर से जाते हैं, अपने पवेलियन में बैठते हैं। ये तीनों बैटर्स और इवन श्रेयस अय्यर को भी मैं यहाँ पर रेट करूंगा आज के इस मैच के लिए, जो कि चारों के चारों हमारे टीम में होंगे। जिसमें बेस्ट फॉर्म में कोई है तो वो श्रेयस अय्यर हैं, सेकंड बेस्ट कोई है तो वो है अभिषेक शर्मा, और अगर बाकी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को अपनी टीम में आप लेकर के जा रहे हैं तो बाकी किसी की एज ए बैटर जरूरत आपको है नहीं। लेकिन अगर आप इसमें से किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तब आपके सामने तिलक वर्मा का भी एक ऑप्शन है, शिवम दुबे का भी एक ऑप्शन है, वरना बाकी जो 5 बॉलिंग ऑप्शन है हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव, उसमें से मयंक यादव का फॉर्म तो बहुत बुरा गुजरा है, लेकिन यश ठाकुर हो गए, प्रिंस यादव हो गए,
प्रिंस यादव आपको पता होगा इंग्लैंड के दौरे पर गए थे इंडियन टीम के साथ। यश ठाकुर अभी इंडिया ए के लिए खेल करके आए हैं, वहां पर इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। और हर्ष दुबे एक स्पिनर के तौर पर अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 7 बेस्ट ऑप्शन है जो सीधे आपकी टीम में जा सकते हैं, जिसमें कंडीशनली तिलक वर्मा और शिवम दुबे को भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कब ये आपको मैंने बता दिया है। और अगर बेंच पर से मयंक यादव के जहां पर कोई बाकी प्लेयर खेलता है, जैसे हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर रवि बिश्नोई भी हैं जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, तो 8वां प्लेयर अगर आपको इंडियन टीम की तरफ से लेकर के जाना है तो रवि बिश्नोई को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वरना बाकी ऑप्शन आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं। बाकी रिंकू सिंह, चूंकि रवि बिश्नोई का क्या है ना, रिसेंटली बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। आईपीएल में भी इनको पूरा सीजन नहीं खिलाया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, और उनको पता होगा कि इनका लाइन और लेंथ अभी बिगड़ा हुआ है। इनकी जगह पर दूसरा यशराज पुंजा नाम का लेग स्पिनर खेल गया आईपीएल में, और उसके बाद इंडिया के लिए भी जब मौका मिला तो एक जीता हुआ मैच इन्होंने हरा दिया इंग्लैंड के दौरे पर। अपने एक ओवर में लगातार 2 नो बॉलें करी और उसके बाद 29 रन भी शायद इन्होंने खाए। तो अभी तो रवि बिश्नोई का काफी बुरा दौर गुजर रहा है, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी देखना पड़ेगा, अगर कोई बेंच पर से खेलता है तो जिसकी भी जगह पर खेलेगा उसकी वही यूटिलिटी होगी। लेकिन बाकी 7 प्लेयर तो बेस्ट हैं, जिसमें रवि बिश्नोई कंडीशनली और इवन तिलक वर्मा, शिवम दुबे कंडीशनली आपकी टीम में आ सकते हैं। उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो ज्यादा डेटा आपको मिलेगा नहीं, ज्यादातर प्लेयर इनएक्सपीरियंस ही हैं, जिसमें 5 मैच अभिषेक शर्मा जरूर खेले हैं, 124 रन, 31 का एवरेज, और उसमें भी एक सेंचुरी है, यानी कि बाकी 4 मैच में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बाकी शिवम दुबे के 3 मैच में 26 रन है, 3 विकेटें हैं। रिंकू सिंह के 5 मैच में 60 रन है, 60 का ही एवरेज है, चूंकि आउट ही एक बार हुए हैं। और बाकी रवि बिश्नोई के 5 मैच में 6 विकेटें हैं। और वही सारे आंकड़े आपको वेन्यू के भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ वो सारे मैचेस ये सारे प्लेयर्स खेले हैं, तो सिमिलर डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लेयर बैटल में केवल अभिषेक शर्मा का डेटा आपको मिलेगा, जो ब्लेसिंग मुजरवानी पर और विलिंगटन मसाकाजा पर, जिसमें ब्लेसिंग मुजरवानी पर तो 2 बार आउट हुए, 15 गेंद पर 15 रन बना करके। और बाकी जो बैटर्स है उतना कभी खेले हैं नहीं जिम्बाब्वे के बॉलर्स को, लेकिन ब्लेसिंग मुजरवानी का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिसमें आपको मैं बता ही चुका हूँ। बाकी कौन कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे ऑफ स्पिनर्स खास करके, वो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट तो इंडियन टीम ही है, लेकिन जैसे दौर से गुजर रही है और काफी सारे नए चेहरे जिस तरीके से खेलते रहे हैं क्रिकेट रिसेंट टाइम पर, उसको देखते हुए जिम्बाब्वे को भी आप गेम से बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने अभी T20 सीरीज में हराया है बांग्लादेश को, और निश्चित तौर पर एक अच्छी टीम रही है। T20 वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा काम इन लोगों ने किया था, आपको याद ही होगा। तो जिम्बाब्वे की टीम भी गेम से बाहर है नहीं, लेकिन पिच रिपोर्ट का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल होगा, वो आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर टॉस के बाद। उसी के हिसाब से जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।